भारत में स्मारक सिक्कों का अपना विशेष महत्व है। ये केवल मुद्रा का साधन नहीं होते, बल्कि इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक भी होते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण स्मारक सिक्के का नाम है 1 रुपए का सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर सिक्का, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काला पानी के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 1997 में जारी किया था। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो यह केवल जश्न का समय नहीं था, बल्कि यह अपने अतीत की यादों और संघर्ष की स्मृति को याद करने का अवसर भी था। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने कई स्मारक सिक्के जारी किए। इन स्मारक सिक्कों में से 1 रुपए का सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर विषयक सिक्का विशेष महत्व रखता है। यह सिक्का भारतीय गणराज्य के तहत जारी किए गए प्रचलन स्मारक सिक्कों की श्रेणी में आता है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की 50 वर्षों की यात्रा का जश्न मना रहा था, सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा विषय चुना जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूरता के चरम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष, उनकी यातनाओं और उनके बलिदानों का प्रतीक है। इस सिक्के के माध्यम से सरकार ने एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली संदेश दिया: स्वतंत्रता किसी उपहार के रूप में नहीं मिली, बल्कि यह उन अनगिनत बलिदानों और वर्षों के कष्टों का परिणाम थी। इस प्रकार यह सिक्का केवल मुद्रा का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय पीड़ा का द्वैत स्मारक, डुअल कॉमेमोरेशन, बन जाता है। सेल्यूलर जेल का चयन केवल एक ऐतिहासिक स्थल को श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों की अदम्य इच्छाशक्ति, त्याग और देशभक्ति की स्मृति को पुनः जागृत करने का राष्ट्रीय प्रयास है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया, तब उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं यह क्रांति दोबारा भड़क न उठे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत के बहादुर क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मुख्य भूमि से दूर, समुद्र से घिरे एक निर्जन द्वीप पर भेजने की रणनीति अपनाई, और वहीं जन्म हुआ काला पानी की सजा का। यह सजा केवल शारीरिक दंड नहीं थी, यह सामाजिक मृत्यु थी। काला पानी शब्द अपने भीतर भय, अकेलेपन, अपमान और सामाजिक बहिष्कार की तीव्रतम कल्पनाएं समेटे हुए था। 1896 में निर्मित और 1906 में पूर्ण हुई सेल्यूलर जेल का ढांचा अद्भुत और भयावह दोनों था। इस विशाल 3 मंजिला इमारत, 7 पंखों, विंग्स में फैलते 698 कक्ष, सेल, अंग्रेजों के दमन को व्यवस्थित और निर्मम बनाने का माध्यम थे। हर सेल अलग अलग, ताकि कोई कैदी दूसरे से संवाद न कर सके। सेल्यूलर जेल केवल ईंट और मोर्टार का ढांचा नहीं था, यह ब्रिटिश शासन की व्यवस्थित क्रूरता का प्रतीक था। जेल की वास्तुकला, जिसे पैराडाइम ऑफ कंट्रोल माना जाता है, दार्शनिक जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकॉन सिद्धांत से प्रभावित थी। पैनोप्टिकॉन मॉडल के तहत एक केंद्रीय निगरानी टावर, सेंट्रल वॉच टावर, से जेल के 7 पंखों को रेडियल रूप से विस्तारित किया गया था। इस डिजाइन का उद्देश्य यह था कि एक ही गार्ड टावर से सभी कैदियों पर 24 घंटे निगरानी का भ्रम बनाए रखा जा सके। प्रत्येक कैदी को अलग अलग कोठरी में रखा जाता था, जिससे वे न तो एक दूसरे से मिल पाते थे और न ही उन्हें पता होता था कि उन्हें कब देखा जा रहा है। सेल्यूलर जेल की भौतिक संरचना समय की मार और प्राकृतिक आपदाओं से अछूती नहीं रह सकी। 1941 में आए विनाशकारी भूकंप ने इसकी अखंडता को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी मूल 7 पंखुड़ीनुमा इमारतों में से 4 को ध्वस्त कर दिया गया। कभी राजनीतिक कैदियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से निर्मित यह विशाल कारावास अब धीरे धीरे खंडहर, रुइंस, में बदलने लगा था। लेकिन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो इस जेल के प्रति राष्ट्र की दृष्टि बदलने लगी। यह अब केवल एक परित्यक्त इमारत नहीं थी, यह स्वतंत्रता के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का जीवित प्रमाण थी। इसके संरक्षण को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका नेतृत्व किसी संस्था ने नहीं,
बल्कि उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर क्रूरता और पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से सहा था। पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी बिरादरी सर्कल, जो उन स्वतंत्रता सेनानियों का समूह था जिन्होंने सेलुलर जेल में अमानवीय अत्याचार झेले थे, इस स्मारक को बचाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहा। उनकी मांग स्पष्ट थी। यह स्थान केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता की वो ज्वलंत कथा है जिसे मिटने नहीं दिया जा सकता। उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत सरकार ने अंततः निर्णय लिया कि शेष 3 पंखों और केंद्रीय वॉच टावर को संरक्षित रखा जाएगा, ताकि इतिहास की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके। उनके संघर्ष और समाज की मांगों को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 11 फरवरी 1979 को सेलुलर जेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह घोषणा केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के त्याग को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का एक भावनात्मक क्षण था, जिन्होंने इस जेल में असहनीय यातनाएं सहकर भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के स्वप्न को जीवित रखा। आज अपने ऐतिहासिक और संवेदनात्मक महत्व के कारण सेलुलर जेल को अत्यंत सम्मान के साथ संरक्षित किया गया है। यहाँ एक संग्रहालय, म्यूजियम, एक कलावीथी, आर्ट गैलरी और एक फोटोवीथी, फोटो गैलरी स्थापित की गई है, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां, उनके त्याग, उनकी कोठरियां और उनके संघर्षों के दस्तावेज प्रदर्शित किए जाते हैं। यह स्थान अब केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना का तीर्थ स्थल है। एक ऐसा स्थान जहां हर आगंतुक इतिहास को महसूस करता है, पढ़ता नहीं। अब बात करते हैं इस सिक्के की भौतिक विशेषताओं की। यह सिक्का स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, एक ऐसी धातु जो समय के साथ न तो जल्दी घिसती है और न ही आसानी से खराब होती है। इसका वजन 4.88 ग्राम, व्यास 25 मिलीमीटर और मोटाई 1.52 मिलीमीटर है। इसका गोल आकार इसे देखने में बेहद आकर्षक और पारंपरिक भारतीय सिक्का डिजाइन का प्रतीक बनाता है। हालांकि यह सिक्का आम जनता के लिए सामान्य लेनदेन में उपयोग होने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन इसकी ऐतिहासिक थीम, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, इसे एक अलग ही पहचान देती है। इसी वजह से यह सिक्का सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि इतिहास को हाथ में पकड़ने जैसा अनुभव बन जाता है। और यही कारण है कि यह आज रेयर कॉइन कलेक्टर्स, इतिहास प्रेमियों और न्यूमिस्मेटिस्ट्स के लिए एक विशेष, मूल्यवान और भावनात्मक महत्व वाला स्मारक सिक्का बन चुका है। अब बात करते हैं सिक्के के ऑब्वर्स साइड यानी इसके सामने वाले हिस्से की, यानी उस तरफ की जो हर भारतीय सिक्के की पहचान होती है। सबसे पहले नजर पड़ती है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर। अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, अंकित है। सत्यमेव जयते के ठीक नीचे सिक्के का मूल्य 1 बड़े और साफ अक्षरों में अंकित है। अशोक स्तंभ के ठीक बाएं ओर भारत हिंदी में और दाएं ओर इंडिया अंग्रेजी में बेहद साफ और उभरे हुए अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता है। मूल्य 1 के बाएं तरफ रुपया हिंदी में और दाएं तरफ रुपी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो इस सिक्के की आधिकारिक पहचान को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं सिक्के के पृष्ठभाग यानी इसके रिवर्स साइड की। जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं, आपकी आंखों के सामने उभर कर आता है भारत के दर्द, बलिदान और वीरता का जीता जागता प्रतीक, सेलुलर जेल का शानदार पैनोरमिक उत्कीर्णन, पैनोरामिक एंग्रेविंग। इस डिजाइन में जेल की रेडियल आर्किटेक्चर इतनी सटीकता से दिखाई गई है कि एक पल के लिए आपको लगता है मानो आप उसी ऐतिहासिक परिसर के सामने खड़े हों। वही दीवारें, वही सन्नाटा और वही यादें जिन पर हमारी आजादी की नींव रखी गई। सिक्के की परिधि पर बाएं ओर सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर हिंदी में उत्कीर्ण है, जबकि दाएं ओर अंग्रेजी में सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर स्पष्ट रूप से अंकित है।
ठीक नीचे बड़े और साफ अक्षरों में उकेरा गया है 1997, यानी वह वर्ष जब यह स्मारक सिक्का पूरे देश में जारी किया गया। वर्ष के ठीक नीचे टकसाल चिन्ह है, मिंट मार्क, अंकित है, जो यह बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में ढाला गया था। इस राष्ट्रीय कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए सिक्के को भारत की 4 प्रमुख टकसालों में ढाला गया: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो दोस्तों, 1 रुपए का सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर स्मारक सिक्का सिर्फ एक मुद्रा का टुकड़ा नहीं है। यह स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, कठोर संघर्ष और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह सिक्का हर भारतीय को याद दिलाता है कि आजादी कभी आसानी से नहीं मिली और इसके लिए अनगिनत जीवन और कष्टों का बलिदान हुआ। इस प्रकार यह स्मारक सिक्का हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो इतिहास की शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना का एक निरंतर साधन बनता है। ये थी इस 1 रुपए के सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर स्मारक सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।